दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज 29 फरवरी है। 29 फरवरी 2024 यानी लीप डे। क्या है लीप डे का इतिहास, क्या है तथ्य, क्या है इतिहास इसका। आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लीप ईयर क्यों आता है। लीप ईयर में आपके एक भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म भी हुआ था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले लीप ईयर के इतिहास को हम जाने क्या है लीप ईयर। दोस्तों 29 फरवरी हमारे कैलेंडर में यूं ही नहीं जोड़ा गया है। लीप दिवस ऋतुओं को बहने से रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक कार्यक्रम अपने कार्यक्रम के अनुसार हो। दोस्तों लीप डे यानी फरवरी का अतिरिक्त दिन जो हर 4 साल में हमारे बीच दस्तक देता है, इसका शाही स्वागत होता है और लोग अलग अलग तरीके से जश्न भी मनाते हैं। 4 साल में एक बार होने वाली इस घटना को देखते हुए 29 फरवरी के आसपास की प्रत्याशा उसकी आकर्षण को बढ़ावा देती है। दोस्तों जिससे यह अस्थायी यादें बनने व विभिन्न तरीकों से जश्न मनाने का अवसर देता है। आपको बताता चलूं कि 29 फरवरी हमारे आधुनिक कैलेंडर के बिना कारण नहीं जोड़ा गया है। आधुनिक कैलेंडर में यूं ही 29 फरवरी को नहीं जोड़ा गया है। यह प्यारा लीप ईयर हमारे कैलेंडर को पृथ्वी की कक्षा के साथ संतुलित करता है। दोस्तों ऋतुओं को अपनी जगह से हटाने से रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि विषु व संक्रांति और सभी वार्षिक घटनाएं अपने शेड्यूल का पालन करें। दोस्तों लीप दिवस के अस्तित्व के बिना ग्रीष्म काल नवंबर में आ सकता है और महीने अब मौसम की भविष्यवाणी करने से सक्षम नहीं होंगे। दोस्तों लीप का अपना एक अलग महत्व है। कैलेंडर में एक अतिरिक्त दिन जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके भी पीछे एक बड़ा इतिहास है और एक बड़ी रोचक कहानी है, एक दिलचस्प इतिहास है। दोस्तों पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.242190 यानी 6 घंटे अतिरिक्त जो होता है दिन लगते हैं, जबकि एक कैलेंडर वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष जो समय है यानी 0.242190 या इसे यूं कहें कि 5 घंटे 48 मिनट व 6 सेकंड को समायोजित किया जाता है, करना पड़ा, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि मौसम में बदलाव न हो सके और वार्षिक कार्यक्रम अपने कार्यक्रम का पालन करें। अब आइए इसके इतिहास के पीछे भी हम चलते हैं, क्या है और इसका इतिहास। दोस्तों प्राचीन काल की अगर बात करें तो उस समय फसल व रोपण का समय का जो निर्धारण होता था
वह सूर्य की स्थिति को देखकर, सूर्य कब उग रहा है और कब डूबता है, उसी को देखकर फसल की रोपनी का समय निर्धारित होता था। लेकिन समय बीतने के साथ एक केंद्रीकृत कैलेंडर की आवश्यकता पड़ी। 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर द्वारा प्रस्तुत जूलियन कैलेंडर में मिस्र की अवधारणा पर आधारित एक वार्षिक अतिरिक्त दिन शामिल किया गया। हालांकि सीजर की प्रति 100 वर्ष 11 मिनट की गणना त्रुटि के कारण प्रति सहस्त्रवादी में लगभग 8 दिनों का अति सुधार हुआ। इस कारण मौसमी बहाव हुआ। 16वीं शताब्दी में प्रोप ग्रेगरी ने इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ संबोधित किया, ठीक है, जिसमें 100 से विभाज्य वर्षों को छोड़कर 4 से विभाज्य वर्षों के बीच लीप दिन, यानी 100 से विभाज्य वर्षों को छोड़कर 4 से विभाज्य वर्षों में लीप दिन जोड़े गए। फिर भी 400 से विभाज्य वर्षों को अभी भी एक दिन मिलता है। तो दोस्तों, ये हुई लीप ईयर की कहानी। ये क्या इसका तथ्य है और क्यों आता है। अब आइए ये चर्चा करते हैं कि किनका जन्म आज के दिन हुआ था। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म आज ही के दिन यानी 29 फरवरी 1896 ईस्वी में हुआ था। श्री देसाई 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।